हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके हो गया ये बिहार शिक्षक भर्ती, चाहे DSSS भी हो गया, यूपी TGT PGT NVS KVS सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले भी काफ़ी क्लासेस आ चुकी हैं हिंदी साहित्य के ऊपर, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। पहला प्रश्न है, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ पंत की किस कृति से उद्धृत है? युगांत, ग्राम्या, गुंजन, स्वर्णधुली। ये सभी कृतियाँ सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है, परंतु यह जो पंक्ति है यह उनकी ग्राम्या नामक कृति से उद्धृत है। ठीक है, यह पंक्ति उनकी ग्राम्या नामक कृति से उद्धृत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत या फिर कहे तो यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह कथन किनका है? तो यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह जी का। यह कथन किनका रहा? डॉक्टर नामवर सिंह जी का। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। काफ़ी बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत या फिर अपराजिता। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा है, अपराजिता जो है यह नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है। अपराजिता नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है, रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित है यह। ठीक है, अपराजिता काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का ना होकर के किनकी है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित है। आगे कुछ और बिंदु देख लेते हैं। जैसे अपराजिता 1939 ईस्वी में रचित इनका एक प्रबंध काव्य है। किनका? तो अपराजिता 1939 ईस्वी में रचित, अपराजिता 1939 ईस्वी में रचित रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का एक प्रबंध काव्य है। इसके अलावा उल्का नामक उपन्यास, चढ़ती धूप, शीलजयी नामक काव्य संग्रह, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उल्का उपन्यास, चढ़ती धूप, शीलजयी इनके काव्य संग्रह है। किनके? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया। यहाँ पे अड़ा हो जाएगा। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है? जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला। तीनों छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और ये पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित। ये पंक्तियाँ किनकी है? तो निराला की हैं। ये पंक्तियाँ उनकी किस रचना से उद्धृत है? वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित तुलसीदास नामक कृति से उद्धृत है। ठीक है, तुलसीदास नामक कृति से उद्धृत ये पंक्तियाँ हैं। निराला जी के कुछ प्रमुख काव्य संग्रह जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते, काव्य संग्रह है ये। ठीक है, कविताएं नहीं है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, साध्य काकली। ठीक है, सांध्य काकली। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली। अगला प्रश्न देखिए। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिसमें अच्छा यहाँ पे जिससे हो जाएगा। ठीक है, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? तो जयशंकर प्रसाद, पंत जी, निराला जी या फिर महादेवी वर्मा। तो इन पंक्तियों के रचयिता रहे सुमित्रानंदन पंत जी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत जी। आगे बढ़ते हैं। पंत के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, पंत के युगांत काव्य संग्रह में
संकलित है ये वाली पंक्ति। यहाँ पे जो है ना, सुंदरता का आलोक स्तोत्र है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिसमें नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में, ये पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित पंक्ति है। किरण तुम क्यों बिखरती हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजल का समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। किसकी पंक्तियाँ है ये? किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, यहाँ पे आपका हो जाएगा किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजल्क समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। ये किन की पंक्तियाँ हैं? तो ये है आपकी जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद के झरना काव्य संग्रह में संकलित है ये पंक्ति। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जो काव्य संग्रह है झरना नाम का, उसी में ये पंक्तियाँ संकलित है। इनकी प्रथम छायावादी कविता, जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात झरना संग्रह में ही संकलित है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता कौन सी रही? प्रथम प्रभात, जो कि झरना काव्य संग्रह में संकलित है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने कहा है? प्रसाद को छायावाद का जनक बालकृष्ण शर्मा, नवीन, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, ईलाचंद्र जोशी ने कहा है। प्रसाद को, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहा है ईलाचंद्र जोशी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, ईलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहा है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे छायावाद का प्रवर्तक माना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? यानी कि पात्र जो है वो किसके प्रतीक है? श्रद्धा पात्र हृदय का प्रतीक सही है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक ये भी सही है, वृषभ नाम का कोई इसमें सर्ग नहीं है, मनु मन का प्रतीक ये भी सही है। तो ये जो विकल्प जो गलत है यहाँ पे विकल्प ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? जयशंकर प्रसाद जी के ये सभी काव्य हैं, इनमें से कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक या फिर आंसू। तो आंसू जो है यहाँ पे, आंसू इनका काव्य जो संग्रह है यह स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। आंसू काव्य संग्रह इनकी स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, आंसू 133 छंदों का एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। ठीक है, आंसू 133 छंदों का एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा में रचित प्रथम कृति मानी जाती है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की ब्रजभाषा में रचित प्रथम कृति मानी जाती है। ब्रजभाषा की कविताएं जयशंकर प्रसाद जी कलाधर उपनाम से लिखते थे, महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह रहा कानन कुसुम और अंतिम आपका अंतिम कृति रही कामायनी। खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह रहा जयशंकर प्रसाद जी का कानन कुसुम और अंतिम रचना रही कामायनी। आगे देखिए, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, यह किस आलोचक का कथन है? जयशंकर प्रसाद, लाला भगवान दीन, राधा कृष्णदास या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। आगे बढ़ेंगे, सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का संग्रह है ये। सांध्य काकली में कुल 65 गीत है। इनके ये 65 गीत निराला की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह निराला की अंतिम संग्रह मानी जाती है सांध्य काकली। इसके अलावा इसमें निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये संकलित है। सांध्य काकली
में कुल 65 गीत हैं। इनके ये 65 गीत निराला के 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह निराला का अंतिम संग्रह माना जाता है। इसमें निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है संकलित है। इसके अलावा निराला जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियाँ किसकी है? माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियाँ किसकी है? तो निराला जी की पंक्ति है ये निराला जी की पंक्ति है। निराला जी के कुछ प्रमुख काव्य संग्रह: अनामिका, अनामिका का प्रथम संस्करण 1923, द्वितीय संस्करण 1938, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। निराला द्वारा रचित प्रमुख काव्य संग्रह। निराला की किस काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा गया है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है? परिमल। ठीक है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये निराला की किस काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा गया है? तो परिमल नामक काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा गया है। जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, ये सभी परिमल में संग्रहित हैं। जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, ये सभी परिमल में संग्रहित हैं। निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? तो सुमित्रानंदन पंत जी का नाम पहले क्या था? तो गुसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इसके अलावा चिदम्बरा नामक काव्य संग्रह पर इन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चिदम्बरा नामक काव्य संग्रह पर सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता नामक रचना की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, कुकुरमुत्ता का प्रकाशन कब हुआ? तो 1942। अबे सुन बे गुलाब जो ये पंक्ति है ना छोटी सी, ये कुकुरमुत्ता से उद्धृत है। इसका प्रकाशन 1942। निराला की प्रथम कविता रही जूही की कली। निराला की प्रथम कविता जूही की कली। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है निराला जी ने महादेवी वर्मा जी को। निराला जी ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा है? तो महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आगे है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, ये पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा से उद्धृत। ये पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है। राम की शक्ति पूजा अनामिका काव्य, राम की शक्ति पूजा अनामिका काव्य, राम की शक्ति पूजा अनामिका काव्य, राम की शक्ति पूजा अनामिका काव्य संग्रह के द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित है। ठीक है, द्वितीय संस्करण का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1938। अनामिका में संकलित जो प्रमुख कविताएं हैं वे कुछ इस प्रकार है, जैसे सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर, ये जो है ना ये आपके अनामिका में संग्रहित है। आंसू को हिंदी का, आंसू किनकी? अच्छा, झरना, आंसू, कामायनी, यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिख दिया था, परंतु ये तीनों ही रचनाएं किनकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू कृति को क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आंसू को क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत। आंसू किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ, पंक्ति किस रचनाकार की है? रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो प्रस्तुत पंक्ति है महादेवी वर्मा की। यह पंक्ति किनकी है? तो महादेवी वर्मा जी की है ये पंक्ति। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में जाना जाता है। इनका प्रिय प्रतीक क्या है? दीपक और बादल। महादेवी वर्मा जी का प्रिय प्रतीक है दीपक और बादल। इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। ठीक है, निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? रसिक रहस्य, विष्णु प्रिया, स्वदेश दीपक, मौर्य विजय। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है।
इनमें जो रसिक रहस्य है, रसिक रहस्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। विष्णुप्रिया और स्वदेश दीपक, ये देखिए विष्णुप्रिया और स्वदेश दीपक मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वहीं सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज माने जाते हैं। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज रहे। आंसू में किस रस की प्रधानता है? आंसू नामक जो रचना रही जयशंकर प्रसाद की, जिसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, इसमें करुण रस की प्रधानता रही, इसमें करुण रस की प्रधानता रही। इसके अलावा झरना को छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित झरना को छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को, मुक्त करो नारी को चिरवंदनी, मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को युग युग, यहाँ पे युग युग हो जाएगा, युग युग हो जाएगा। ठीक है, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियाँ किन की हैं? मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। नारी भावना से संबंधित ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगला है, वरदे वीणा वादनी वरदे, ये सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। यह सरस्वती वंदना किनके द्वारा रची गई है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रची गई है। पंत जी ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? पंत जी ने अपने किस काव्य संग्रह को, सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? पल्लव ग्रंथि, वीणा या फिर उच्छ्वास? तो वीणा, वीणा नामक काव्य संग्रह को पंत जी ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है? कामायनी में कुल 15 सर्ग है। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो इन्हें पूछा गया है इसका नवा सर्ग कौन सा है? तो नवा सर्ग है कामायनी का नवा सर्ग है ईड़ा। कामायनी का नवा सर्ग है ईड़ा। ठीक है, कामायनी के सर्गों का क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा किसी भी परीक्षा को देने से पहले, जैसे जिसमें भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी टीजीटी पीजीटी हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।